नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है। गोगुंडा क्षेत्र में सक्रिय 29 माओवादी कैडरों ने सामूहिक आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। यह कदम छत्तीसगढ़ शासन की पूर्णा मार्गेम पुनर्वास नीति के तहत हुआ और इसे क्षेत्र में सुरक्षा बलों की प्रभावी रणनीति की सफलता के रूप में देखा जा रहा है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादी दरभा डिवीजन के अंतर्गत केरलापाल एरिया कमेटी में सक्रिय थे और सुकमा जिले की कई बड़ी नक्सली वारदातों में शामिल रहे हैं। गोगुंडा क्षेत्र में सुरक्षा कैंप की स्थापना के बाद इलाके का परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। लगातार सघन सर्च ऑपरेशन, प्रभावी नक्सल विरोधी कार्रवाई और बढ़ते दबाव के चलते माओवादी संगठन का सपोर्ट सिस्टम कमजोर पड़ गया। आज ये 29 माओवादी पुलिस अधीक्षक कार्यालय सुकमा में पुलिस अधीक्षक किरण चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑप्स रोहित शाह, उप पुलिस ने अधीक्षक नक्सल ऑप्स मनीष रात्रे और 74 वाहिनी सीआरपीएफ के अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गोगुंडा जैसे दुर्गम और विषम भौगोलिक क्षेत्र जो कभी माओवादी का सुरक्षित गढ़ माना जाता था, अब सुरक्षा बलों की मजबूत मौजूदगी के चलते नक्सल मुक्त होने के अंतिम चरण में है। सुरक्षा कैंप की स्थापना और लगातार ऑपरेशंस के चलते माओवादी गतिविधियां सीमित हो गईं, जिससे कैडरों का संगठन से मोह भंग हुआ और उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ शांति और विकास की राह अपनाई। इस पूरी कार्रवाई में जिला पुलिस बल, डीआरजी, सीआरपीएफ की 74वीं वाहिनी और कोबरा 201 वाहिनी की अहम भूमिका रही। लगातार मिल रही सफलताओं में से संकेत मिल रहे हैं कि सुकमा जिले में माओवादी संगठन अब समाप्ति की ओर है। सीआरपीएफ द्वारा जो लगातार कैंप खोले गए, उसके अलावा जो नक्सल अभियान चलाए गए है, उसी से प्रभावित होकर ग्राम गोगुंडा में 74 बटालियन द्वारा जो कैंप लगाया गया, उसके बाद जो प्रभाव वहां जनरेट हुआ, उससे दबाव बनकर 29 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। ये जो 29 नक्सली है, ये जो नक्सलियों की जो गांव में जो संगठन रहते हैं, जैसे डीएकेएमएस, मिलिशिया, जीआरडी, बाला संगठन, उसके अलावा डीएकेएमएस, ऐसे जो अनेक अग्र संगठन है, उसके ये सदस्य है। ऐसे समर्पण के पश्चात जो नक्सलियों का जो अग्र संगठन है, जो गांव लेवल पे जो काम कर रहा है, उससे भी अभी चोट पहुंच रही है और खुद ही मतलब जो अग्र संगठन के जो नक्सली है, उन्होंने हमसे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद आत्मसमर्पण की इच्छा जताई। आत्मसमर्पण के पश्चात उनको शासन द्वारा जो इनामी राशि है उसको अवेलेबल कराया जाएगा। उसके अलावा जो विविध कल्याणकारी योजना है उसका भी लाभ दिया जाएगा। तो इससे क्या आपने पिछले महीने देखा है कि गोगुंडा एरिया में जो हार्डकोर नक्सली थे केरलापाल एरिया कमेटी के, सुकमा और उड़ीसा में उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। उसके पश्चात अभी गोगुंडा के जो अग्र संगठन के जो मेंबर थे, 29 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के पश्चात गोगुंडा की जो नक्सल गतिविधि है उसमें कमी आने की काफी संभावना है। तो कितने गांव जो है सर अब नक्सल मुक्त होने की कगार पे हैं? नहीं, मतलब सुकमा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सभी गांवों में मतलब जो नक्सल गतिविधियां कम हो और जो मार्च 26 का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए पुलिस और सीआरपीएफ लगातार प्रयास कर रही है। एसपी साहब ने बताया 29 लोगों ने आज सरेंडर किया है गोगुंडा विलेज गांव के समस्त गांवों के। तो ये एक सामूहिक प्रयास रहा है जिला बल सुकमा पुलिस का और 74 बटालियन सीआरपीएफ का, साथ में 201 कोबरा का भी। तो ये हम सम्मिलित प्रयास रहा है, तो जिसके तहत हम हम विश्वास से कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो माननीय गृह मंत्री का हमारा जो विजन है 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का पूरे प्रदेश को, तो सुकमा जिला उसमें एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। पिछले कई माह में सुकमा जिला में जिला बल और सीआरपीएफ ने कई ऑपरेशन किए जिसमें सफलता मिली हमको। तो उसी श्रृंखला में आज ये बहुत बड़ा कदम है। गोगुंडा विलेज धीरे धीरे अब इसमें जो काफी लोगों ने सरेंडर किया है, तो ये हमारा सामूहिक प्रयास है जिसके लिए हम जिला बल और सीआरपीएफ का धन्यवाद देते हैं। और आगे भी हम इस तरह का प्रयास रहेगा कि जिसके तहत ये पूरा जिला और पूरा प्रदेश नक्सल मुक्त हो सके। सुकमा से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रशेखर साहू की रिपोर्ट। सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान की यह सफलता सुरक्षा बलों की रणनीति और सतत प्रयासों का परिणाम है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी कैडरों की मुख्यधारा में वापसी क्षेत्र में शांति और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।